बेलपत्र है वो महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ और तुलसी भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई। कैसे हुई सुन ले। अब वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। बात उस समय की थी जिस समय सागर का मंथन हुआ। बहुत सी चीजें समुद्र में से निकली। गावो पंच पवित्राणी, पूरी धरती को पावन पवित्र कर देने वाली 5 गैया समुद्र से निकली। जिस दिन निकली उस दिन दिवाली थी, दीपावली थी। सुबह भोर में 4 बजे गौ माता निकली है सागर में से। पूरी धरती को उसने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। कहते हैं कि गौ माता के दूध की बूंदें धरती पर जहाँ गिर जाती हैं उस धरती का संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। वो धरती फलने और फूलने वाली हो जाती है। यदि यहाँ गांव के लोग बैठे हों तो उन्हें पता होगा, पहले जब दूध निकाला जाता था गाय और भैंस का किसी का भी, तो दूध दुहने वाले एक धार धरती पर छोड़ते। मालूम है आपको? कहते हैं ऐसी जगह पर अकाल दुकाल नहीं पड़ते, ऐसी जगह पर विषैले जीव नहीं रहते। जिस धरती पर गैया मैया का दूध या मैसी का दूध जिस जगह पर गिरा है वहाँ विषैले जीव नहीं रहते। पहले के हमारे लोग कितने होशियार होते थे। भले ही उनको ये बात ना पता हो कि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वर्णन किया है, लेकिन वो इतनी जानकारी रखते थे, उनको यह पता होता था और वह ऐसा करते थे। सागर का मंथन हुआ तो उसमें से धरती को पवित्र करने वाली 5 गाय निकली। 5 गाय 5 महात्माओं को दे दी गई देवताओं के द्वारा। 5 महात्मा आश्रम बना करके रहते थे, तो उनको 5 को 5 गाय दे दी। एक महात्मा तो यहाँ पुष्कर में ही रहते थे जिनका नाम था महात्मा असत। बड़े अद्भुत महात्मा थे और उनको भी सागर मंथन की एक गैया मिली। उस गैया का नाम था सुशीला। यही इसी पुष्कर में, ये बड़ी पावन जगह। सीता माई ने तप किया यहाँ पुष्कर में हजारों वर्ष। जो भगवान प्रभु राम ने अपनी छाया से वो जानकी बनाई, उसने यहाँ पुष्कर में तप किया। और जो छाया से जो जानकी बनाई वही तो दूसरे जन्म में द्रौपदी बन करके पैदा हुई। वो पति को छोड़ के गई थी, कहा पति 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 चाहिए, 5 बार कहा, इसलिए द्रौपदी को 5 पति मिले। यज्ञ से प्रकट, क्योंकि धरती का यज्ञ का भारी महत्व है। इसलिए आज मैंने दोपहर में यहाँ आने से पहले अनाउंस किया है, मृत्यु लोक का सबसे यदि पहला कोई स्थान है जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ वो श्री पुष्कर जी है। दूसरा नंबर प्रयाग का है, पहला पुष्कर का है। मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे, पद्म पुराण में कथा आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान मुझे मृत्यु लोक में यज्ञ करना है, कोई स्थान बता दीजिए। तो भगवान ने हाथ के ऊपर फूल रख दिया, कमल का फूल रखा। तो कहा कि आप जाओ, जहां तुम्हारे हाथ से फूल गिर जाए जिस जगह पर, तो समझ लेना कि वही स्थान बहुत पवित्र है और तुम वही यज्ञ कर लेना। तो ब्रह्मा जी चले मृत्यु लोक में। घूमते घूमते जैसे ही इस स्थान पर गए तो हाथ में से वो फूल धरती पर गिर गया। धरती में गड्ढा हो गया, पानी निकल करके आया। बीच की एक जगह सूखी पड़ी थी, जो बीच की जगह सूखी पड़ी वहीं बेदी बनाई गई। आसपास जल भरा हुआ था, उसी बेदी पर यज्ञ किया गया। जहाँ हाथ से फूल गिरा, संस्कृत में पुष्प, फूल को पुष्प कहते हैं और कर कहते हैं हाथ को। इसका पूरा नाम तो पुष्प कर है। हाथ से फूल छूटा इसलिए इसको पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इतना पावन स्थान है, इतना पवित्र स्थान है। मृत्यु लोक का सबसे पहला यज्ञ यदि कहीं किसी जगह पर हुआ तो 5 दिन यज्ञ चला। और आज भी पुष्कर में 5 दिन का वो मेला लगता है। वो देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा, उसको कार्तिक मेला के नाम से जानते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने 5 दिन यहाँ यज्ञ किया। पत्नी के साथ यज्ञ करना था, फिर माताओं को सजने धजने में तो समय लग ही जाता है। तो सावित्री मैया आई नहीं, इधर मुहूर्त जा रहा था। अब क्या किया जाए, क्या करें अब? तो उसी समय एक ग्वारिया गाय चरा रहा था। हाँ, वही आसपास चरा रहा था। विधाता ब्रह्मा ने मंत्र शक्ति के द्वारा एक गौ माता में से शक्ति प्रकट कर दी और वो ब्रह्मा जी के बगल में यज्ञ में बैठ गई।
जो शक्ति प्रकट हुई वो गाय से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम माता गायत्री रखा गया। तो ये पुष्कर तो गायत्री माता की जन्मभूमि है। पुष्कर में गायत्री जप की बड़ी महिमा है। गायत्री माँ पुष्कर से प्रकट हुई है। और आज भी जब यज्ञ किया जाता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। यज्ञ में, इस मृत्यु लोक में यदि कोई प्रथम शक्ति यज्ञ में बैठी ब्रह्मा के साथ तो गायत्री माता है। वो सावित्री नहीं आ पाई। फिर तो सावित्री फिर रुष्ट हुई, वो बड़ी लंबी कथा है। तो गायत्री मैया के साथ विधाता ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया वो पुष्कर। कार्तिक के महीने में ही लक्ष्मी प्रकट हुई है, इसलिए तो दिवाली मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। तो लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा आप करते हैं दिवाली को। हम भी पुष्कर में पहली बार गणेश लक्ष्मी यज्ञ करने को जा रहे हैं। आप कहोगे लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों? इसलिए कहूँगा लक्ष्मी धन का प्रतीक है, वैभव है, पैसा है। पैसा चल के आता है तो 48 दोष चल के आते हैं। व्यक्ति कामी हो जाता है, बेकारी हो जाता है और तमाम चीजें दोष चल करके आते हैं। धन बुद्धि खराब ना करे तो बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। इसलिए लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि बुद्धि खराब ना हो, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, उसके लिए लक्ष्मी मैया के साथ में भगवान गणपति की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, बंधन और उन्हीं के नाम से बड़ा अद्भुत यज्ञ होने के लिए जा रहा है पुष्कर की धरती पर। आप आ सकें तो आप आइए, आप ना भी आ पाए तो नाम गोत लिखा देना। पूरे सप्ताह 7 दिन के यज्ञ की सहयोग राशि 5100 रुपये का उसमें सहयोग है। लक्ष्मी गणेश प्रसाद रूप में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ आएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो भेज दिए जाएंगे। एक दिन इस यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए पधारिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। ये बिटिया बहन रेखा यादव की बेटी है, पिंकी, ठीक है बेटा। और कौन आया है? बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। तो तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य चः। यज्ञ को वंदन करना, परिक्रमा करना, फेरी लगाना यज्ञ की, यानी कांच पापानी 100 यज्ञ करने के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा के फल प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ नारायण की परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े यज्ञों की परिक्रमा देखी। 2024 में तुलसी तपोवन गौशाला का एक यज्ञ दिल्ली की धरती पर हुआ। एक बार में 20-20 हजार लोग परिक्रमा लगा रहे थे वहाँ। 24 घंटे परिक्रमा चलती और कई लाखों लोगों ने परिक्रमा लगाई। तो परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का महत्व है। तो कार्तिक का महीना आप तुलसी मैया की परिक्रमा लगाइए। आपके गली मोहल्ले में कहीं मंदिर है, 2, 4, 5, 7 परिक्रमा मंदिर की लगाइए। प्रदक्षिणा का, परिक्रमा का भारी महत्व है। तो मैं माँ तुलसी के जन्म की कथा में आपको बता रहा था। तो सागर का मंथन हुआ, 5 गैया निकली, 5 महात्माओं को दी गई वो गैया। उसके तत्पश्चात मंथन चलता रहा तो उसमें से अमृत घट प्रकट हो गया, अमृत निकल के आ गया उसमें से। तो ज्यों ही अमृत निकला तो देव तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवता वो अमृत कलश लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे। विष का कलश तो महादेव के पास लेके गए, जहर तो शिव को पिलाया गया, लेकिन जो अमृत का कलश था वो नारायण के हाथ में रख दे दिया। भगवान नारायण तो बड़े खुश हुए। सागर का मंथन, मेहनत करने के बाद परिणाम ठीक निकल जाए तो मेहनत व्याप्ति नहीं है, कहता ठीक हो गया। फिर मेहनत परेशान नहीं करती, थकान नहीं करती, यदि उसका परिणाम ठीक से हो जाए तो देवताओं ने खूब मेहनत करी तो परिणाम हाथ में आ गया, अमृत निकल आया। और मेरे प्रभु ने हाथ में उस कलश को लिया, देखा कि देखें तो सही कि इसमें अमृत है कितना। तो लबालब था। जैसे उसका ढक्कन खोला प्रभु ने झांक करके देखा तो खुशी इतनी हुई तो प्रसन्नता के आंसू आंख से टपक करके उस अमृत कलश में गिर गए। तो देखते हुए उस अमृत कलश में से तुलसी वृक्ष प्रकट हो गया। महादेव के नेत्र से रुद्राक्ष प्रकट हुआ, नारायण के नेत्र से मां भगवती तुलसी प्रकट हुई। उस दिन एकादशी थी, 11 थी उस दिन, जिस दिन मैया भगवती यह प्रकट हुई है। एकादशी मैया प्रकट हो, ये
तुलसी मैया प्रकट हुई। आज भी विधाता ब्रह्मा जी के लोक में माँ तुलसी की पूजा होती है। कहते हैं पति और पत्नी की लड़ाई और झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं जो तुलसी को जिन घरों में पूजा जाता है उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाती है। पिछली बार मैं यहाँ आया, 2 साल पहली बात है, तो कोई सज्जन कौन थे अपने घर लेकर के गए। उन्होंने कहा बताइए महाराज जी घर कैसा बना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। कहा आपके कहने से हमने अपने आंगन में ये ऊपर तक छोड़ दिया, आंगन में से आकाश दिखाई दे तो वो घर बहुत अच्छा होता है। आपने देखा पहले गांवों में जब घर बनते थे तो बीच में उसको खाली छोड़ दिया जाता था, एक लोहे का जाल डाल देते, उसी को तो आंगन कहते हैं। उसको पाट दिया जाएगा तो आंगन का है, वो ऊपर से वो खुला हुआ रहता। आंगन में से अंबर आकाश दिखाई दे तो उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। और ऐसे जगह पर बीचा बीच तुलसी वृक्ष को रखकर उनकी पूजा की जाए तो घर में पितृ दोष नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की। अब तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, आंगन है ही कहाँ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुलसी तपोवन मठ का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि धरती में से सिर उठा करके देखोगे तो आश्रम के बीच में से खुला हुआ आकाश दिखाई देगा। उसको एकदम पूरा का पूरा ऊपर तक उसको खाली रखा है। वो बड़ा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा का आंगन खुला है। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, अब जहाँ रहते हैं मैंने तो देखा नहीं है, वो जहाँ भी जिस भवन में रहते हैं तो उनका आंगन वहाँ खुला हुआ है और वहाँ पर तुलसी की पूजा होती है। भगवान नारायण प्रत्येक दिन वहाँ तुलसी दर्शन करने को आते हैं। विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा तुलसी स्तोत्र की महिमा का वर्णन और तमाम बातों का वर्णन किया गया है। तो आप ये तुलसी महात्म्य सुन रहे हैं। इसमें हमने तुलसी जन्म की कथा, तुलसी उत्पत्ति की कथा आपको बताई। गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गा नैवच दुर्भया मुन पुष्पई तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न चार्चेत। जिनको धन की जरूरत है ऐसे लोग गणेश जी के ऊपर तुलसी से पूजा ना करें, माँ दुर्गा के ऊपर दुर्वा से पूजा ना करें, सूर्य भगवान की अकौआ के फूल से पूजा ना करें और भगवान नारायण की कनैल के फूल से पूजा ना करें। ये सूर्य भगवान को आक का फूल, जिसे संस्कृत में अगस्त फूल कहते हैं। टूटा चावल देवताओं को न चढ़ा, टूटा चावल हवन सामग्री में भी न मिलाएं। टूटे चावल को शुभ नहीं माना गया। ये नहीं आप 100 रुपया किलो का चावल खाएं और भगवान को टूटे टाटे चावल चढ़ाएं, नहीं। कहते हैं कि 1 लाख चावल महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो लक्ष्मी कामो भवे, धन का आगमन होता है। ये वंश वृद्धि तो बढ़ाता ही है। चावल को पूजा में भारी शुभ माना गया। चावल के दान को अन्न दान में सबसे बड़ा दान माना गया। अन्न दान में सब अनाज आते हैं और भी बहुत चीजें आती हैं, चावल के दान को बहुत विशेष माना गया। कार्तिक के महीने में सोमवार के दिन 31 दान हो रहे हैं, उसमें अक्षत का दान होगा। आज सप्त अनाज का दान है, कल तिल का दान है। 31 दिन में पूर्णिमा से हम शुरू करते हैं, तो पूर्णिमा से लेकर के और पूर्णिमा तक पूरा 31 दिन होता है। ये सब चीजें पढ़ी हैं ग्रंथ में, तो ऐसा नहीं है पढ़ दिया छोड़ दिया, उसके ऊपर जुड़ करके और आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे हैं और बहुत आनंद हो रहा है। मैं तुलसी महात्म के साथ साथ कुछ बातें मैं आपको कार्तिक की भी सुना रहा हूँ। तिलगंधाक्षतई पुष्पई दीपाद्ययी सहिता शुचि। देवताओं को जब आप फूल चढ़ाएं तो उस फूल में गंध लगाइए, चंदन लगाइए और उसमें तिल जरूर लगाइए। पूरा 31 दिन जैसे आप चावल वगैरह रखते हैं, पूजा में तिल रखिए, सफेद तिल रखिए। पूजा में हवन में काला तिल, पूजा में श्वेत तिल बड़ा प्रभावी है। सफेद तिल तो खाने में भी बहुत फायदा करता है। तो इतनी कटोरी में थोड़ा सफेद तिल आप उसमें रख लीजिएगा। देखो सफेद तिल की कहाँ का महिमा है। पूजा में तो है ही, 32 नाम दुर्गा सप्तशती में है मैया जी के। कहते हैं कि शहद में सफेद तिल मिला करके और इन 32 नामों से माँ दुर्गा की आहुतियां डाली जाए तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं है।